वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेरी थी कि सर कोरोना की वजह से ना तो कॉलेज स्टार्ट हो पा रहे हैं ना तो क्लासेस स्टार्ट हो पा रहे हैं और ना ही पता है कि कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, क्या आपको पढ़ने में आएगा, मतलब क्या सिलेबस है इंक्लूडिंग फिफ्थ सेम और सिक्स सेम की थोड़ी हिंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट आपको 7+7 मतलब टोटल टीवाई बीकॉम में आपको 14 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। जो फर्स्ट 7 सब्जेक्ट है जो हमारा फिफ्थ सेम के नाम से जाना जाता है, उसमें से 4 सब्जेक्ट आर कंपलसरी, मतलब 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है उसमें आपको सिलेक्शन मिलेंगे। तो जो 4 सब्जेक्ट है वो उस 4 सब्जेक्ट में से भी अगर डिवाइड करूं तो 3 सब्जेक्ट है हमारे थियरी रिलेटेड और 1 सब्जेक्ट है हमारा अकाउंट्स के रिलेटेड। तो सब्जेक्ट के पहले नाम देख लेते हैं, फिर उसका डिटेल देखते हैं डीपली सिलेबस के बारे में। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, बिजनेस लॉ 1, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और इंटरनेशनल ट्रेड, ये 4 सब्जेक्ट होंगे आपके कंपलसरी। उसके बाद बाकी के जो 3 सब्जेक्ट रहा उसमें फिफ्थ सब्जेक्ट का सिलेक्शन 6 और 7। नॉर्मली यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड सब्जेक्ट के बारे में ही आपको इन्फॉर्म करूंगा क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे सिलेबस तो आपके पास क्लियर होगा बट ना आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ना पैम्पलेट ना मटेरियल कुछ अवेलेबल होगा आपके लिए। तो इसकी वजह से जो आपको इजी पड़े, फ्यूचर में हेल्प भी हो और मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल हो पाए, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो उसके बाद आएगा ऑडिट एंड अश्योरेंस, ये सिलेक्टिव सब्जेक्ट में, एडवांस अकाउंटिंग और रिटेल बैंकिंग, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अगर आपको पसंद है, कोई दूसरे आपके पास ऑप्शन है तो उस ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरे लिए ये अच्छा है। अदरवाइज मैं जो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करवा रहा हूँ वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे काम आएंगे, ये 100% श्योरिटी है। तो ये हो गए टीवाई बीकॉम के फिफ्थ सेम के सब्जेक्ट। सिक्स सेम के सब्जेक्ट में थोड़ा आपको प्रैक्टिकल वे से ज्वाइंट करते हैं। प्रैक्टिकल मतलब आफ्टर बीकॉम आप या तो जॉब करोगे या तो कहीं ना कहीं पे फर्दर स्टडीज के लिए जाओगे, बट उस टाइम पे आपको फैमिली को भी हैंडल करना है, कुछ आप फैमिली में भी कंसंट्रेट करोगे, तो उस हिसाब को आप में सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले पर्सनल फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो कंपनी के रिलेटेड हम यहाँ पे समझेंगे। जब यहाँ पे पर्सनल फिनेंशियल एंड मैनेजमेंट होगा वो टोटली अपने घर के बारे में समझेंगे, अपने घर पे कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, सारा जो भी होगा वो हाउस होल्ड के रिलेटेड ही यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस लॉ 2, मार्केटिंग रिसर्च हो जाएगा, इंटरनेशनल फिनेंस, जो यहाँ पे ऑडिट एंड अश्योरेंस था उसको कन्वर्ट कर देंगे कंपनी ऑडिट। एडवांस अकाउंट की जगह पे हो जाएगा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये अच्छा एक सब्जेक्ट है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो रिटेल बैंकिंग की जगह ले सकते हो। मतलब ये हो गए फिफ्थ और सिक्स सेम के सब्जेक्ट के नाम। उसके बाद डिस्कस करते हैं फिफ्थ सेम के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा, फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट मतलब अपने पास जो भी पैसे होते हैं उसको कैसे हम मैनेज करें, ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करता है, वो हम फंडामेंटल यहाँ पे बेसिक सीखेंगे, इसीलिए नाम दिया गया है फिनेंशियल मैनेजमेंट। एज यूजुअल 4 यूनिट हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन आएगा, कोर कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब क्या, आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे होंगे, उसके ऊपर से आपको एनालिसिस करना है, कंपैरिजन करना है। कभी कभी खुद की कंपनी के साथ कंपैरिजन करना होगा, तो कभी कभी आउटसाइडर मतलब कॉम्पिटिटर के साथ भी आपको कंपेयर करना होगा। तो कैसे कंपेयर करते हैं वो यहाँ पे आपको सिखाएंगे। यूनिट नंबर 2 में आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस रन करने के लिए, स्मूथली रनिंग के लिए आपके पास कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए अपने पास पैसे, तो ये हम स्मूथली अपना बिजनेस हम कवर कर सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल। यूनिट 3 में 2 पॉइंट कवर होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कोई भी बिजनेस हो वो बिजनेस में 2 पॉइंट तो होंगे, अगर खुद की कैपिटल लाए तो कैपिटल बोलेंगे, आउटसाइडर से लाएंगे तो डेब्ट बोलेंगे।
तो टोटल जो भी बिजनेस होगा वो बिजनेस कैसे चलेगा, कैपिटल प्लस डेप्ट में चलेगा। तो उसके लिए बेसिक आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद लिवरेज, फिनेंशियल, ऑपरेटिंग, अलग अलग टाइप के जो लिवरेज है वो लिवरेज, और साथ में आप लिवरेज के डिग्री भी पढ़ेंगे जिसके हिसाब से प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ईबीटी है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको इंडिकेट करना होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आपको कवर होंगे 2 पॉइंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आखिर है क्या? हम कोई भी कैपिटल लाए, अगर इक्विटी शेयर लाएंगे, प्रेफरेंस शेयर लाएंगे, अगर बाहर से अगर पैसे लाए तो डिबेंचर बॉन्ड इश्यू किए, लोन हमने ली, तो कुछ ना कुछ हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सपोज इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू किए और पैसे इकट्ठा किए, तो उसकी सामने हमको डिविडेंड पेमेंट करना होगा। डिबेंचर है, बॉन्ड है, अगर हमने लोन लिए तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो क्या यहाँ पे अलग अलग फैक्टर इसके साथ वर्क कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आएगा। और लास्ट में हमारे पास कैपिटल बजटिंग, टोटल अलग अलग 5 मेथड आएगी जिसमें आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा स्ट्रक्चर हम सिलेक्ट करेंगे, कौन सा कोई प्लांट अगर परचेस कर रहे हैं तो कौन सा प्लांट परचेस करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, अलग अलग कॉस्ट होगी, अलग अलग क्राइटेरिया को ध्यान में रख के आपको कौन सा सब्जेक्ट होगा या मैटर होगी या प्रोजेक्ट होगा वो सिलेक्शन करने को यहाँ पे आपको बोलेंगे। तो ये था फिनेंशियल मैनेजमेंट। देन आफ्टर बिजनेस लॉ 1, नॉर्मली मैं प्रिफर करता हूँ अकाउंटिंग रिलेटेड सब्जेक्ट, ज्यादा मुझे थियरी के बारे में पता नहीं है, बट यहाँ पे मैं इतना आपको बोल देता हूँ कि बिजनेस लॉ में आपको 2 एक्ट पढ़ने होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। 2 एक्ट आएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और फोर्थ यूनिट में द सेल ऑफ गुड एक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अलग अलग टाइप के जो बिजनेस में इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ेंगे, ग्रुप बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऐसे ऐसे अलग टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करवा देंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल मतलब इंडिया जो है वो फॉरेन में भी ट्रेड करता है, मतलब आउटसाइड इंडिया भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्या अलग अलग क्राइटेरिया उसमें यूज होता है, कभी कभी फ्यूचर को ध्यान में रख के कौन से स्टेप लिए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से, कभी कभी इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाया गया है इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद आएगा ऑडिट एंड अश्योरेंस। इसमें डिटेल में देखते हैं हम लोग। ऑडिट मतलब है क्या? जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करते हैं, उसका वेरिफिकेशन हम पूरा चेक करेंगे कि क्या वो सही तरह से लिखा हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा नॉर्मली प्रैक्टिकल थियरी सब्जेक्ट होगा। प्रैक्टिकल थियरी सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट में आपको नॉर्मली किसी भी टाइप का कैलकुलेशन नहीं आएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना है, आपको कैसे सॉल्व करना है, वो चीज आपको प्रैक्टिकल जब ओरिजिनल वे में जाओ तभी आप इसको पूरी तरह से समझ पाओगे, नहीं तो यहाँ पे आपको पूरा थियरी बेसी होगा। तो यूनिट नंबर 1 में प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, डेफिनेशन आ जाएगी, आपके ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑडिट, अलग अलग कितने टाइप के ऑडिट होते हैं वो डिटेल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वालिटीज ऑफ गुड ऑडिटर, एक अच्छा ऑडिटर है तो उस ऑडिटर की क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या एक अच्छे ऑडिटर्स में होना चाहिए। यूनिट 2 में बात करेंगे प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। अगर मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं कहीं पे ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं तो मेरे को क्या तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे क्लाइंट को क्या तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे हाथ के अंदर जो काम कर रहे हैं, मतलब समझो कि उन लोगों का सीए है, इंटर कंप्लीट हो चुका है और आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनको क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा आपका ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट फाइल्स एंड वर्किंग पेपर्स। ये आएगा आपको यूनिट नंबर 2 में। देन आफ्टर यूनिट नंबर 3 में इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, सैंपलिंग और टेस्ट चेक सिस्टम, टोटल 4 पॉइंट कवर हो जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में कवर करेंगे वाउचिंग और वेरिफिकेशन। वाउचिंग मतलब क्या, जो भी हम इनकम एक्सपेंस होते हैं तो इनकम एक्सपेंस के जो बिल जनरेट होते हैं उस बिल को वेरीफाई करेंगे विद जर्नल एंट्री, लेजर, पोस्टिंग, सबके साथ मैच करेंगे क्या वो सही है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं वाउचिंग। तो मतलब यहाँ पे वाउचिंग किसका होगा, जो इनकम और एक्सपेंस होगा उसका ही हम वाउचिंग करेंगे। बट
सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वेरिफिकेशन, जो हमारी असेट्स होगी, जो लायबिलिटीज होगी, उसको हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में कैसे कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है, सपोज ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए कौन से बिल वेरीफाई करेंगे, कहाँ एंट्री लिखी जाती है, वो सब डिटेल में वेरीफाई करेंगे। असेट्स है, इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट्स है, अलग अलग लायबिलिटीज है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये यहाँ पे आपको पॉइंट कवर हो जाएंगे। देन आफ्टर आता है एडवांस अकाउंट। नाम में ही लिखा हुआ है एडवांस अकाउंट, एडवांस मतलब थोड़ा हायर लेवल पे यहाँ पे आपको अकाउंट पढ़ने को मिलेगा। टोटल 4 यूनिट, 4 ही ऐसे बोल सकते हैं, 4 चैप्टर ही हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले आ जाएगा अमालगमेशन, बट अमालगमेशन में देखने जाए हम आगे, तो अमालगमेशन एब्सॉर्प्शन दोनों कवर हो जाएंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि कभी कभी सर पता नहीं चलता कि सर अमालगमेशन और एब्सॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। जो अमालगमेशन है, वो अमालगमेशन क्या है कि दो कंपनी है, दो कंपनी मर्ज होके जो तीसरी कंपनी बनती है, जो नई कंपनी बनती है, उसको हम बोलते हैं अमालगमेशन। मतलब जो पुरानी दो कंपनी है वो गई फिनिश, मतलब उन दोनों का एग्जिस्टिंग, मतलब अभी उन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, जो बनेगी वो नई कंपनी बनेगी, दैट्स कॉल्ड अमालगमेशन। और एब्सॉर्प्शन क्या है, दो कंपनी है ये, पर ये वाली कंपनी बड़ी है, ये कंपनी छोटी है, तो इसको पूरा टेक ओवर कर देगी, मतलब ये पूरा एब्सॉर्ब कर देगी, तो इसको बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। इसमें भी मर्जर परचेज अलग अलग पॉइंट आएंगे। अलग देखने जाए तो टोटल यहाँ पे आपको अमालगमेशन में 6 पॉइंट कवर हो जाएंगे। सबसे पहले अमालगमेशन में परचेज, अमालगमेशन मर्जर 2 पॉइंट, एब्सॉर्प्शन परचेज, एब्सॉर्प्शन मर्जर, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये 6 पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आएगा यूनिट नंबर 2 में होल्डिंग कंपनी, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी टेक ओवर कर लेती है, होल्ड कर लेती है, तो होल्डिंग कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे तैयार करेंगे, वो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। बैंकिंग कंपनी, जो बैंक्स होती है, वो बैंक्स अपने कैसे P&L लिखता है, कैसी अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है, तो सर बैंकिंग कंपनी है तो कंपनी तो उसको लागू पड़ेगी ना, जैसे कंपनी के हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं वैसे ही तैयार होंगे, तो कि नहीं। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उन लोगों को कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता। जब कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता तो कंपनीज एक्ट की जो बैलेंस शीट है, P&L है, वो उन लोगों को अप्लाई होंगे ही नहीं। उनका खुद का एक अलग है कि बैंकिंग कंपनी का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, तो कैसे तैयार करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी में P&L बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है, वो भी यहाँ पे डिटेल में कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट सब्जेक्ट आता है रिटेल बैंकिंग। ये जो रिटेल बैंकिंग सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आपका बेसिक नॉलेज बढ़ाएगा रिगार्डिंग बैंकिंग। हम लोग जानते हैं कि बैंक में क्या क्या होता है, पर बैंक को हम डिटेल में नहीं जानते कि बैंक क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बैंक में हमारे राइट्स क्या है, क्या हम रिक्वायरमेंट रखते हैं बैंक के पास। तो अलग अलग यहाँ पे टोटल 4 यूनिट में जब कवर होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फीचर्स, हिस्ट्री, बैंक कहां से स्टार्ट हुई, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री, इवोल्यूशन, रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग, 2 टाइप के बैंक होते हैं, रिटेल और होलसेल, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 में कवर हो जाएगा। यूनिट नंबर 2 में नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर क्यों बैंक की जरूरत तो होती है, बैंक की जरूरत क्यों होती है कस्टमर्स को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, न्यू प्रोडक्ट अगर बैंक में कोई आया है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड देख लेंगे कि क्या है सर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यूनिट नंबर 3 में चैनल, कैसे मतलब बैंक अपनी जो फैसिलिटीज है वो आप तक डिलीवरी करती है, उसकी चैनल है, मार्केटिंग मिक्स है, टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो रिटेल बैंकिंग में कैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है, दिन पर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसमें क्या क्या ट्रबल होते हैं, क्या बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं वो। और यूनिट नंबर 4 में लास्ट में रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। कभी कभी क्या होता है, लोन तो ले लेते हैं, पर लोन लेने के बाद कोई कस्टमर अगर लोन की रीपेमेंट ना करे तो बैंक की प्रोसेस क्या होगी, रीशेड्यूलिंग क्या होगा, कैसे रिकवर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। सरफेसी एक एक्ट है उसके बारे में, और प्राइवेट बैंक के बारे में। तो ये पूरा ये मैंने यहाँ पे सिलेबस आपको समझाया हुआ है। हाँ, जो अकाउंट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें पूरा सिलेबस आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। थियरी सब्जेक्ट में आपको मैंने हिंट नहीं दी कि आपको क्या पढ़ना होगा उसमें।
फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तब तक ऑल द बेस्ट।